कुछ धर्मवादी लोगों ने, अजी मैंने क्या कहा, धार्मिक नहीं कहा हर्षित जी, मैंने धार्मिक नहीं कहा, मैंने धर्मवादी कहा है। महर्षि दयानंद जी युधिष्ठिर जी को भी धार्मिक नहीं कह रहे हैं, बल्कि धर्मवादी कह रहे हैं। ऐसे आजकल भी चारों तरफ बहुत सारे धर्मवादी हैं, लेकिन धर्महीन हैं। जैसे एक है अविमुक्तेश्वरानंद, अरे है कि नहीं है जी आचार्य जी। एक है राम भद्राचार्य। ऐसे न जाने कितने लोगों की भीड़ लगी पड़ी है जो समाज का समाजपन नष्ट करके उनके भीतर बुरी बुरी बातों को प्रविष्ट करने की योजना बना रहे हैं। विश्व में यदि कोई सुख और शांति की स्थापना करने के लिए समझ को समाज बनाने की योजना चला रहा है, तो इस समय में विश्व में एक ही आंदोलन को देखता हूं जो धधक रही है। उस आंदोलन का नाम, अग्नि का नाम क्या है? आर्य समाज। आप जरा पुराने समय को स्मरण करो। अरे पुराने समय में सतीदाह धर्म के नाम पर घोषित कर दिया गया था। ए माताओं, बहनों और पुरुषों, भाइयों, आप सब विचार करो। अगर आपकी पत्नी मर जाए अथवा पति मर जाए और आपको जीवित चिता में जलाया जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा? जरा क्षण भर रुक करके विचार करो। मैं केवल आपकी मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको धर्म के नाम पर जीवित चिता में जलाया जाएगा, तो बोलो आपको कैसा अनुभव होगा? और ये अविमुक्तेश्वरानंद जैसे ही पाखंडी थे तब, जिनको ललकारा था काशी में महर्षि दयानंद ने, उन्होंने एक वेद मंत्र का नाम लेकर के इस गलत प्रथा को, कुरीति को समाज में फैलाने की चेष्टा की। और जब उस वेद मंत्रों को आर्य विद्वानों ने देखा तो उन्होंने देख करके कहा, तुम भोले भाले लोगों को बहका सकते हो लेकिन विद्वानों को नहीं बहका सकते। इस मंत्र में विधवा पद नहीं है, इमा नारी र विधवा यह पद है। तो नारी के आगे विसर्ग है, विसर्ग का रेफ बना, और उसके आगे अविधवा शब्द है, रेफ में मिला तो नारी रधवा बन गया। यहाँ विधवा का वर्णन नहीं है, बल्कि जो पतिव्रता है, पति युक्त है, ऐसी नारी का वर्णन है। तुम इस शब्द का दुरर्थ करके समाज में कुरीति क्यों फैला रहे हो? उस समय आर्य समाज के सेवक, मैं विष्णु मित्र, मैंने भी जब पीछे एक सतीदाह बहुत वर्षों पहले हुआ और गुरुकुल से पढ़ के ही आया था मैं, तो मैंने एक लेख लिखा, आर्य समाज की पत्रिकाओं में लिखा, सतीदाह अशास्त्रीय है। आज सतीदाह की परंपरा तो दूर हो गई है, इसमें आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। आप स्मरण करो, जब आर्य समाज के महाधन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, उनके मन में विचार आया, अरे चाहे पुत्र हो व पुत्री हो, अरे चाहे कुमार हो व कुमारी हो, परमात्मा ने सबको अध्ययन दिया, करने का अवसर दिया है। अरे महर्षि दयानंद को पढ़ा था तो जाना था स्वामी श्रद्धानंद ने, जैसे परमात्मा ने पुरुषों के शरीर में बुद्धि की रचना की है, वैसे महिलाओं के शरीर में भी बुद्धि की रचना की है। इसलिए पठन पाठन का अधिकार केवल कुमारों को नहीं है, बल्कि कुमारियों को भी है। एक आंदोलन चल गया, बड़ा भारी आंदोलन चला, और उसमें जगह जगह कन्या पाठशालाएं और कुमारों के गुरुकुल अलग और कुमारियों के गुरुकुल अलग चले। और जब ये चले तब महात्मा मुंशीराम, जो आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद बने थे, उनको लोगों ने कहा था, ये कितना गलत काम, धर्महीन काम कर रहे हैं जो लड़कियों के लिए विद्यालय खोल रहे हैं। ए मेरी माताओं बहनों, आप तो अच्छे समय में पैदा हुए हो,
आपको तो पता ही नहीं है, एक समय कहा जाता था स्त्री शूद्रौ नाधियातामिति श्रुते है कि वेद कहता, देखो नाम किसका ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जबकि भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। ओहो, लोगों ने पूछा, अरे महर्षि दयानंद ने पूछा, आपको स्त्रियों के पढ़ने से परेशानी क्या है, आपको शूद्रों के पढ़ने से परेशानी क्या है? तब ये पाखंडी बोले, अगर ये नारियां पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? जब ये पूछा हम क्या करेंगे, तब दयानंद के मुख से, अरे मानो कोयल के मुख से मीठी वाणी निकली और उन्होंने कहा, यदि ये स्त्रियां पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? तो सुनो, तुम क्या करो, सुनो सुनो। तब ऋषि दान ने कहा, तुम कुएं में पढ़ो। अगर तुम कुएं में पढ़ गए तो किसी के अध्ययन अध्यापन का अधिकार तो न छीन सकोगे। आर्यो ध्यान देना, ये स्त्रियों का और सबका विद्याधिकार ऋषि दान ने दिया। इस बुरी मान्यता का निवारण ऋषि दानंद ने किया। अच्छा, परमात्मा के सूर्य की किरणों पर क्या कुछ ही लोगों का अधिकार है कि सबका है? अरे बोल दो ना। ऐसे ही वेद विद्या की किरणों का अधिकार क्या कुछ ही लोगों का है कि सबका है? यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः, ये वचन उपस्थित करके, वेद वचन उपस्थित करके मधुर वो वाणी बोलने वाली कोयल महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का तीसरा नियम बनाया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। न जाने कितनी सारी कुरीतियां नष्ट की गई। मेरे पास अधिक पुरानी कुरीतियों को कहने के लिए अवसर नहीं है, पर आजकल भी समाज में सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अरे आजकल जब विवाह का अवसर आता है तो विवाह के अवसर पर कन्या का पिता कैसे वर को ढूंढता है? अरे चाहे मांस खाता हो, अरे चाहे शराब पीता हो, अरे चाहे सिगरेट पीता हो। आज ही मेरे को एक युवक बता रहे थे, क्या बोले, मेरा विवाह जिस लड़की से हुआ है उस लड़की का विवाह पहले तय हो गया था, 1 रुपया चांदी का दे दिया गया था और 1 रुपया चांदी के दे के ये कहा था कि वैसे तो निश्चित हो गया है, पर 1 महीने तक मैं स्वतंत्र हूं, अपने वचन से बदल सकता हूं, क्योंकि 1 महीने में निरीक्षण करूंगा कि मेरी पोती के योग्य यह वर है वा नहीं। देखो कितनी सुंदर स्थिति थी, आज ही मुझे पता चली। और बस एक दिन वे उस MBBS डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच गए। अरे कन्या के दादा पहुंच गए और जब हॉस्पिटल में अकस्मात पहुंचे तो वह MBBS डॉक्टर सिगरेट पी रहा है। बस वे तुरंत लौटे, उस MBBS डॉक्टर के पिता के पास पहुंचे, मुझे चांदी का 1 रुपया जो दिया था वापिस करो। बोले क्यों? क्योंकि मैं विवाह नहीं करूंगा तुम्हारे लड़के से, मेरी पोती के योग्य नहीं है। बोले क्यों योग्य नहीं है? अरे प्रतिदिन बड़ी संपत्ति कमाता है। तो बोले क्यों नहीं करूंगा, ये अपने बेटे से पूछना। ये गौरव था हम आर्यों के भीतर, ये स्थिति हमें पुनः लौटानी चाहिए। मैं देखता हूं कि जिस समय आज कन्या का पिता अपने कन्या के लिए, अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने जाता है तो कई सनातन धर्म के विरुद्ध एक मूर्खता के लपेटे में आए हुए कहते हैं कि हमारा बेटा तो, वो क्या बोलते हैं जी, कुंडली नहीं, एक और शब्द है, मंगली। बोले मंगली है। अरे कितनी परेशानियां होती हैं। चलो मैं एक घटना सुना देता हूं जी, सुना देता हूं। मेरे एक मित्र हैं और वो इस समय ऋषिकेश में रहते हैं।
पहले नजीबाबाद में रहते थे। उनके पास उनका एक मित्र आया और बोला कि मेरी बेटी मंगली है, उसके लिए वर नहीं मिल रहा है। आर्य समाज के आंगन में आने वाला वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर मुनीश चंद्र जी बोले, अरे क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरे लड़के से विवाह कर लो। मैं इन मूर्खताओं में नहीं फंसता कि तुम्हारा लड़का मंगली है। अरे महर्षि दयानंद ने तो वेद मंत्र उपस्थित किया है लड़की के लिए, सुमंगली यम वधू इमाम समेत पश्यत है। हम तो चाहते ही हैं ये कि हमारे घर में मंगल करने वाली लड़की आवे। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई सुमंगली आवे, मेरे घर का कल्याण कर दे, ऐसी देवी आवे, विवाह कर लो। और बस तय हो गया। लेकिन दुर्भाग्य था, सुन लो, दुर्भाग्य था कि डॉक्टर साहब का बड़ा लड़का वो आर्य समाज का स्पर्श नहीं कर पाया था। पहुंच गया, बोले मेरे पास एक मंगली लड़की का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया, विवाह के लिए मेरे पिताजी ने कर दिया है, बोलो मैं करूं कि ना करूं। तब कुरीति को प्रश्रय देने वाले लोगों ने कह दिया, ना, अगर कर लिया तो तेरी मां मर जाएगी। बस उसने तुरंत रिश्ता हटा दिया, माता पिता की भी नहीं मानी। 1 वर्ष बीत गए, उस डॉक्टर साहब के वे मित्र फिर से आए, बोले क्या करूं, 6 महीने तुमने बर्बाद कर दिए और 1 साल और ये बर्बाद हुए। मेरी प्यारी सी पुष्पिका के लिए, मेरी बिटिया के लिए कोई वर नहीं मिल रहा। अपनी मित्र का दुख देखा न गया। डॉक्टर साहब पुनः बोले, अरे आर्य समाज का व्यक्ति पुनः बोला, अरे घबराते क्यों हो, मेरे दूसरे वाले बेटे से विवाह करो। और वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो आर्य समाज के उपदेशक आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी का सत्संग करता है। बोले ना, तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा, एक बार धोखा पा चुका हूं। बोले मैं विश्वास दिलाता हूं। और बस जब उसका रिश्ता तय किया जाने लगा तो उसका मेरे पास फोन आता है। मेरी आज्ञा में रहता था, मेरे अनुशासन में रहता था, और मेरे पास फोन आता है, बोले आचार्य जी, मेरे पिता एक मंगली लड़की से विवाह कराने के लिए निश्चय करना चाहते हैं, आपकी क्या सहमति है। मैंने उत्तर देने से पहले पूछा, तुम ये बताओ उस मंगली लड़की से विवाह करना क्यों चाहते हो। तब उसने कहा कि मेरा तो अभी रोजगार लगा नहीं है, मेरी तो नौकरी अभी लगी नहीं है, और वो लड़की अध्यापिका है, उस समय 50,000 रुपये पाती थी। बोले 50,000 रुपये हर महीने घर में आएंगे तो आचार्य जी बताओ मंगल होगा कि अमंगल होगा। मैंने कहा, रे आर्य समाज का सुगंध तेरे वाक्य से निकल रहा है, इस सुगंध से अपने जीवन को परिपूर्ण कर ले और तू अविलंब विवाह कर ले। और विवाह संस्कार के लिए मेरे को ही नियुक्त किया, और मैंने विवाह संस्कार कराया। और अगर मैं फोन कर दूं और माइक के सामने उससे आपके सबके सामने पूछूं, कहो कैसे हो, तो उसका रटा रटा एक वाक्य निकलता है, मंगल में हूं। अरे बोलो क्या निकलता है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं, इनको हटाने की आवश्यकता है। अरे आर्य समाज तो इन कुरीतियों के निवारण के लिए सदा तत्पर रहता है, लेकिन जब जब हम कुरीतियों का निवारण करते हैं तब तब आभासी सनातनी, मैं किन्हें बोल रहा हूं जी, सनातनी को नहीं बोल रहा, आभासी सनातनी, जिनको ये आभास है कि हम सनातनी हैं, पर सनातन धर्म से बेचारे बड़े दूर चले गए हैं, कुरीतियों में फंस गए हैं। ऐसे लोगों की कुरीतियों से उन्हें हटाने के लिए जब जब हम कहते हैं, तब हमें बदनाम करके कहते हैं, ये तो भगवान को नहीं मानते, ये तो किसी को नहीं मानते। पर मैं सत्य कहता हूं, आर्य समाज सनातन धर्म का प्रहरी आंदोलन है। अगर आर्य समाज कोई कह रहा है बात, तो रितंबरा प्रज्ञा से संपन्न बात कह रहा है।
एक समय था आचार्य कर्ण सिंह जी, एक मूर्खता चली थी सनातन धर्म के विरुद्ध, वेद धर्म के विरुद्ध, और उसका नाम था संतोषी की पूजा। अरे चली थी कि नहीं चली थी? उस समय हमारियों ने कहा था, अरे उस समय हम सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाजियों ने कहा था, सनातन उसे कहते हैं जो कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहता है। अरे भगवान की पूजा के स्थान पर तुम ये कहां से पकड़ करके ले आए हो संतोषी माता को? लोग बोले, अरे तुम तो आर्य समाजी हो, कुछ भी कहते रहते हो। हमने कहा सुनो, ये सनातन नहीं है, एक समय तुम्हारी ये संतोषी माता की पूजा समाप्त होगी। और बोलो हुई कि नहीं? अरे बोल दो ना, हुई कि नहीं? हो गई। आजकल मैं एक दृश्य और देखता हूं। मैं यात्रा कर रहा था जी आचार्य जी, तो एक लगभग 25 वर्ष की युवती, एक जो डलिया होती है ना, छोटी सी डलिया जिसमें सब्जी रखते हैं, इस प्रकार की एक डलिया थी। उसमें जैसे हम लोग गुड्डा गुड़िया के खेल पहले खेला करते थे ना, एक कपड़े का गुड्डा बनाते थे और एक कपड़े की, बोलो जी, गुड़िया, और दोनों के ब्याह भी करते थे। अरे बोलो, असली ब्याह होते थे कि नकली? ऐसे ही एक पिंड है और उसका नाम रखा है, कपड़े का है पर है आकर्षक, उसका नाम धर बैठी। अरे वही क्या धर बैठी, आभासी सनातनियों ने धर लिया। अरे सुनो, जैसे तुम्हारे बीच में ये संतोषी माता आई थी, कहां से आई थी तुम जानते नहीं हो, विपरीत ज्ञान तुम्हें मिला था। ये पिक्चर बनाने वाले, सिनेमा बनाने वाले अधिकतर लोग जिनका आस्था ग्रंथ कुरान है, वे मुसलमान होते हैं। और उन लोगों ने भोले भाले सनातनी लोग जो स्वाध्याय नहीं करते, उनको मूर्ख बनाने के लिए संतोषी माता उनसे पूजवा दी। ध्यान देना, अपने बच्चों को बचाओ। अरे स्वाध्याय रूपी परम धर्म को कराओ। ए माताओं बहनों, आप अपने घर में नियम बना लो, अगर बेटा बेटी कोई भी स्वाध्याय नहीं करेगा, मोक्ष शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेगा, तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। ये नियम बना दोगे तो कुरीतियों से भी बचोगे और तुम्हारे बच्चों को कोई कन्वर्ट करने में, अरे मत परिवर्तित करने में सफल बोलो नहीं होगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ध्यान देना, हवन करना धर्म है। अरे पितरों की सेवा करना धर्म है, अतिथियों की पूजा करना धर्म है, प्राणी मात्र का उपकार करना धर्म है। ऐसे ऐसे धर्म के सारे अवयव आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाए, इसके लिए आपका कर्तव्य बनता है अपने जीवन में परम धर्म की स्थापना करो। और वो परम धर्म क्या है? स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है? अभी आ गया लड्डू गोपाल। आहा, जब हम इसका खंडन करते हैं तो कई मूर्खानंद कहते हैं। अजी कौन कहते हैं? विद्या के शत्रु कहते हैं। अरे तुम तो कृष्ण को नहीं मानते हो, इसीलिए खंडन करते हैं। तब मैं बोला, अरे मैं क्या, हर आर्य महाधन बोलता है। क्या बोलता है? देखो दयानंद योगी ने, जिसे सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, कृष्ण जैसे महात्मा को, ऐसा बड़ा महात्मा योगीराज कृष्ण को प्रमाण पत्र देता है और सत्यार प्रकाश में लेखन करता है। क्या? देखो महाभारत में, अजी कहाँ? भागवत में नहीं। देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास। हर्षित जी, उत्तम नहीं कहा, अत्युत्तम है। वे एक आप्त महापुरुष थे। अरे जिन्होंने जन्म से लेकर मरने तक महाभारत पढ़ने से पता चलता है एक भी बुरा कर्म नहीं किया। और ये लोग क्या कर रहे? रास रचैया बता रहे हैं। और ये जेल में पड़े कई बाबा, ये तो स्वयं मंचों पे नाचने लगते हैं, आज भी नाचते हैं।
और महिलाएं भी पुरुष भी नाचते लगते हैं। बोलो इसका निवारण होना चाहिए कि नहीं? ये कुरीति निवारण इस समय कोई सत्संग अगर करता है तो सनातन धर्म का वो एकमात्र सत्संग क्या है? आर्य समाज। ऐसे कृष्ण के नाम पर इन्होंने बनाया एक लड्डू गोपाल। अरे बोलो क्या बनाया? और लड्डू गोपाल बना करके उसे छबड़ी में धर दिया। मैंने देखा वो 25-26 वर्ष की युवती ट्रेन में लिए बैठी है। मैंने कहा यह क्या है? बोली इसका आरक्षण करवा रखा है, ये सीट इसकी है। मैंने सोचा रेलवे विभाग भी यह सोचता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे इन लोगों से जो धन लिया जाए ले हो। और केवल रेलवे विभाग नहीं लग रहा मुझे, बल्कि एक लड्डू गोपाल तो बिजनौर में पाठशाला में उसका प्रवेश करा दिया। अच्छा ये बताओ, पाठशाला अज्ञान के निवारण और ज्ञान के विस्तार के लिए बनी है कि नहीं? अच्छा, आर्य समाज ने जो गुरुकुल खोले हैं, अगर कोई उस गुरुकुल में लड्डू गोपाल का प्रवेश करावेगा तो मिलेगा क्या? अरे बोलो मिलेगा क्या? सनातन धर्म का प्रहरी आर्य समाज के नियंत्रण में चलने वाला कोई भी गुरुकुल होगा तो वहां उसे ज्ञान दिया जाएगा, विज्ञान दिया जाएगा। किया ये विज्ञान दिया जाएगा कि देखो ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य चेतन का होता है, जड़ का नहीं होता है। जड़ कभी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। आप अपने बालक व बालिका का प्रवेश कराओ, वो चेतन है तो उनके पास ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है। वे विद्यार्थी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। लेकिन उन्होंने भी सोचा आहा सही व्यापार अगर करते तो भी ठीक था। अशुद्ध व्यापार करने वाले व्यापारी पाठशाला के लोगों ने उस लड्डू गोपाल का प्रवेश करा दिया। और सुनो जी, इतना ही नहीं, अरे सुनो इतना ही नहीं, जब परीक्षा का परिणाम आया मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। क्या पढ़ा? उस पाठशाला का टॉपर जो था वो था लड्डू गोपाल। अजी स्वामी जी बोलो ना, क्या ये लड्डू गोपाल टॉपर बन सकता है? हाय रे क्या हो गए तुम सनातन धर्म के नाम पर कैसी अपवित्र बातों को अपने जीवन में स्थान दिए हुए हो। भाई हम तो सनातनी हैं। सनातन धर्म के अंदर जो वेद विरुद्ध बातें, अरे ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत ऋषियों के विरुद्ध बातें आई हैं, हम उनका निवारण करेंगे। और कई सारे लोग तो क्या करें, आर्य समाज में भी खिचड़ी होते हैं। अजी बोलो क्या होते हैं? खिचड़ी मिले हुए सनातनी भी हैं और आभासी सनातनियों की मान्यता भी लिए हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह एक लड़का जो आर्य समाज में आता था और सही था उससे करने का निश्चय करने के लिए उसके माता पिता के यहाँ पहुंचे। सोचा ये माता पिता भी आर्य समाज में आते हैं, सत्संग करते हैं, चलो पूछें। और जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी कुंडली दे दो। अरे बोलो जी क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, जो 50 साल से ऊपर के हो, क्या तुम्हारी कुंडली मांगी थी क्या किसी ने? अजी बोलो जी। ये मूर्खता कहां से आ गई? क्यों नहीं सनातनी बनते? अरे कुंडली का विवरण छोड़ो, अगर तुम्हें लड़के लड़की का विवाह कराना है तो मिलाओ। और क्या मिलाओ? स्वयंवर विवाह की प्रथा चलाओ। देखो वेद में क्या आता है, सुन लो जी जरा। अजी सुन लो, आप विशेष रूप से सुन लो। स्वयं सामित्रम वनुते जने चित, कन्या अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप अनेक मनुष्यों में से अपने योग्य वर का चयन करे, पर माता पिता आचार्य के संरक्षण में करे। क्यों आचार्य जी, सत्य है कि नहीं है? पर हम लोगों ने बालक बालिकाओं का, कुमार कुमारियों का जो चरित्र विवरण मिलाना था,
अरे जो गुण कर्म स्वभाव मिलाना था उसे न मिलाकर न जाने क्या क्या कुंडली आदि मूर्खताएं मिलाने लगे। और ऐसे जब होता है तो देखो परिवारों में देवासुर संग्राम चल जाता है। ऋषिदान ने कितना अच्छा लिखा है, अगर कुमार पढ़ा हुआ होगा और कुमारी अपठित होगी, या कुमारी सुशिक्षिता होगी और कुमार अपठित होगा, तो घर में देवासुर संग्राम होगा। बोलो होगा कि न होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ऐसे लोगों के यहाँ मत जाओ अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए जो कुंडली मिलवाएं। अरे जो मंगली मंगली का झगड़ा करे, ऐसी कुनीतियों को कुरीतियों को छोड़ो तो कल्याण होगा। और ये तभी छोड़ सकते हो जब आप महर्षि दयानंद और आर्य समाज के खूंटे से बंध होगे, क्योंकि महर्षि दयानंद और आर्य समाज का खूंटा सनातन वेद की धरती पर गड़ा हुआ है। और सनातन वेद की धरती का आधार कोई मनुष्य नहीं है, परमपिता परमात्मा है। अगर परमात्मा प्रदत्त सत्य से जुड़ना है, सनातन से जुड़ना है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सबको आर्य समाज और महर्षि दयानंद से जुड़ना होगा।